नजर इस खास खबर। बिरोल अवर निबंधन कार्यालय के मुंशी संघ के सेक्रेटरी संतोष कुमार सुमन ने कहा कि पटना हाई कोर्ट द्वारा नया कानून लागू होने से आम जनता परेशान है। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार में आप भी जमीन खरीद बिक्री करने जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। विक्रेता के नाम से करंट रसीद और जमाबंदी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप किसी जमीन को बेच सकते हैं। 9 फरवरी 2024 को पटना हाई कोर्ट ने यह फैसला लिया है। पटना हाई कोर्ट के यह फैसला आने के बाद मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने यह जारी किया है। वही उप निबंधन महानिरीक्षक माननीय श्री मनोज कुमार संजय ने 21 फरवरी 2024 को सभी डीएम को पत्र लिखकर फैसले को अनुपालन कराने को कहा है। दरभंगा जिले के बिरोल अवर निबंध कार्यालय के मुंशी संघ के सेक्रेटरी माननीय श्री संतोष कुमार सुमन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए। आइए उनसे खास बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि बिरोल निबंधन कार्यालय में आजकल प्रत्येक दिन कितनी जमीन की रजिस्ट्री होते हैं। संतोष जी नमस्कार। नमस्कार आपको पूरे चैनल से जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो संतोष जी, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि बिरोल निबंध कार्यालय में कब से आप यानी कार्य कर रहे हैं। हम लोग पहले से बहरा में बहरा से आए हैं। बिरोल नया रजिस्ट्री ऑफिस बन गया है। जी जी। तो यहाँ लगभग 3 साल हो गया है। अच्छा जी। और तो 3 साल में जैसे पहले जो रजिस्ट्री का काज होता था, पर डे कितना रजिस्ट्री कर लेते थे? पहले की मैं बात कर रहा हूँ। पहले की बात में 50, 60, 65 कागज डेली होता था। अच्छा, पहले यानी 50-60 पेपर रोज रजिस्ट्री होता था। जी। और आजकल जब से ये पटना हाई कोर्ट ने नया आदेश जारी किया है, तब से आजकल का माहौल क्या है? कितने पर डे रजिस्ट्री होता है? पर डे कभी 1, कभी 2, कभी 0। तो इनका मुख्य कारण क्या है संतोष जी? यानी पहले आप बोलते थे 50-60 हो रहा, आज 1, 2, 3 हो रहा है। पहले था जमाबंदी सबके पिताजी के नाम से, पितामह बाबा के नाम से जमाबंदी था, है ना। अच्छा। हम लोग दस्तावेज में रिलेशन खोल देते थे। अच्छा। ये इनके पिताजी के नाम से जो नाम हो है ना, इनके पिताजी के नाम से जमाबंदी चलता है, इनके पितामह बाबा के नाम से जमाबंदी चलता था, दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा। तो पर ऐसी होता था क्या कि खतियान भी बाबे के परबाबा के नाम से चल रहा है अभी। बंटवारा हुआ नहीं है, सब पूर्वजों के नाम से चल रहा है। लेकिन आजकल ये जो जमीन के रजिस्ट्री में कमी आई है, क्योंकि हमारे संवाद सोर्स से पता चला है कि पटना में एक दिन में 300 लोग गए थे रजिस्ट्री करवाने के लिए, लेकिन वहाँ पटना निबंध कार्यालय से रिटर्न कर दिया गया क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं था। विक्रेता के नाम से करंट जमाबंदी और रसीद नहीं था। और आजकल वैसे बिरोल में जैसे इस तरीके से बहुत सारे किसान आते होंगे आपके पास रजिस्ट्री करवाने के लिए कि सर मेरा रजिस्ट्री कर दीजिए, मेरा कर दीजिए। जी, हम तो यहाँ आपको 21 से तक काम चला है ना। अच्छा। 22 से 22 तारीख में लगभग 50-55 कागज हम लोग टेस्ट किए, है ना। अच्छा। टोटल रुपया है ना सब का पिताजी वाला नहीं चलेगा, जिसके नाम से होगा वही चलेगा, है ना। तो उसमें भी खामी ये है जिसके नाम से है भी जमाबंदी, उसमें सीओ साहब कर्मचारी क्या किए हैं जो खेसरा के बदले में लड्डू डाल दिए हैं, 0 है ना। रकबा में 0 है ना। अच्छा। वो कहते हैं पदाधिकारी नहीं चलेगा, है ना। जिसमें आपको नाम खेसरा रकबा पूरा एक्चुअली मिलना चाहिए तब हम करेंगे। अच्छा। इसी के लिए है ना, जब किसी पर खेसरा है ये नहीं है, न रकबा है, किसी में रकबा है तो खेसरा नहीं है, किसी में रकबा है तो खेसरा नहीं है। वहाँ सीओ साहब के यहाँ जाता है तो आज कर परिमार्जन में आज करेंगे, कल करेंगे, पब्लिक दौड़ थकार के छोड़ दिया। लगन का समय है ना, सबकी बच्चिया की शादी है ना, कोई पैसा ले लिया है ना, जो अब लिखेंगे बच्चा दौड़ रहा है, उसका दाखिल खारिज हो रहा है, रसीद कर रहा है ना।
इसी के चलते रुकल है, कोई काम ही नहीं हो रहा है। हमारे क्षेत्रीय कई संवाददाता से पता चला कि आम जनों में बहुत परेशानी और बहुत आक्रोश भी है सरकार के प्रति। बहुत आक्रोश है कि आक्रोश का जवाब ही नहीं है, लेकिन सवाल है यहाँ जितना आपका प्रेस रिपोर्टर सब है, खास करके बिरौल में है ना, वो ढंग से आवाज नहीं उठाता है। हमारा कहने का मतलब है ना, आप दिल्ली रजिस्ट्री ऑफिस आइए है ना, उसका जायजा लीजिए है ना, कितना रजिस्ट्री हो रहा है, कितना रजिस्ट्री नहीं हो रहा है ना। जनता के दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। अभी 50-60 कागज पहले होता था तो मीडिया से हर रोज मुलाकात होती थी, अभी एक रोज मीडिया से मुलाकात नहीं हो रही। जनता से जुड़ी हुई मुद्दे को कोई उठाता ही नहीं है। इतनी परेशानी है पूछिए मत आना। जनता को दिक्कत है ये, हम लोगों को रोजी रोटी है ना पूरे समाप्त है ना। जितना कातिल है लगभग 22 आदमी है ना, सब भूखे मर रहा है ना। अच्छा सर, मैं जानना चाहूंगा, जैसे सरकार जो है एकाएक ये कानून लागू करने से पहले एक अधिसूचना सरकार को जारी करना था। जी नहीं किया गया। और उसके बाद दरभंगा डीएम साहब बोल रहे हैं कि जमीन विवाद का अगर कोई भी मामला हो तो हर एक पंचायत स्तर पर 3 दिन शिविर लगेगा, जमाबंदी समिति जो भी कागज पत्तर है आप वहां पे सीओ साहब हो या कर्मचारी साहब के सामने समक्ष करके उससे सुधार कर सकते हैं। कैंप लगाया, अभी मान लीजिए कानून लगाने के बाद ही कैंप लगा रहे हैं, लेकिन कैंप लगाने के बाद है ना, कहीं 2 रोज लगा रहे हैं, कहीं 3 रोज, कहीं नहीं भी लगा रहे हैं। अच्छा, एक भी कर्मचारी से मुलाकात भी नहीं होती है जनता को। अच्छा, जनता घूम रही है ना, कर्मचारी साहब कहा है कोई पता नहीं चलता है। आदमी तो वहाँ दौड़ रहा है ना, कोई काम नहीं हो रहा है। जैसे आप बंटवारे वाली बात विचार करें, जैसे हम 4 भाई है, 5 भाई है, 2 भाई है, आपस में मिल मिलाप नहीं है, बंटवारा पर सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए आप टाइम देते तब ना। तुरंत कानून लागू कर दे, कानून लागू करने के बाद आप कैंप लगा रहे हैं तो कैसे संभव है? ये कानून लागू करने से पर डे बिरौल निबंध कार्यालय में कितना का नुकसान हो रहा, कुछ अराउंड बताएंगे? बिरौल रेंज जी हाँ, जैसे बिरौल में पर डे जो रजिस्ट्री होता था आजकल कम हो रहा है, तो इससे सरकार का कितना नुकसान हो रहा है? डेली आपको लगभग 2 करोड़ 1.5 करोड़ है ना, इतना तक रजिस्ट्री डेली होता था, यानी पर डे। यानी बिरौल में 150-2 करोड़ का रजिस्ट्री रोज होता था। अभी है ना, कभी 1.5 कभी 1 है ना, लेकिन कंपलसरी है, 1 मान पे चलिए ना, है ना, कंपलसरी है ना, 1 करोड़ का डेली होता है। अच्छा, तो संतोष जी, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही आप किन की बता रहे हैं? लापरवाही यहाँ तक ब्लॉक से है, अंचल से है गड़बड़ी, क्योंकि अगर अंचल में कम नहीं हो रहा है। जमीनी स्तर पर जाइए तो कई किसान हमारे टीम से बातचीत में कहा कि हम लोग दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन करते हैं, वहां से सीओ साहब रिजेक्ट कर देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? जी सही बात करते हैं। हमारा कहने मतलब आदमी दौड़ रहा है, किसान दौड़ रहा है, लेकिन उसका काम ही नहीं होता है, बुझे कि नहीं। यहाँ जब आप आने के बाद रेस्क्यू वहाँ से जमाबंदी चाहिए, हाईकोर्ट का आदेश है जमाबंदी चाहिए, ठीक है। तो हाईकोर्ट जमाबंदी कहे तो नहीं कहना इसमें खेसरा चाहिए, इसमें रकबा चाहिए, हाईकोर्ट के आदेश में तो नहीं ना है। आपके आदेश में है जो बेचेंगे जमीन उनका जमाबंदी चाहिए। अब यहाँ पर अधिकारी कहते हैं नहीं, खेसरा भी चाहिए, रकबा भी चाहिए, अप टू डेट चाहिए, वो किसी को नहीं है, तो कैसे होगी? तो आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है बिहार में, जमीन को लेकर बहुत सारी समस्या हो रही है। जी बहुत समस्या के निबंधन विभाग को तो पूरे बिहार में चल रहा है, कोई फैक्ट्री है, कोई बिहार में फैक्ट्री नहीं है ना, रजिस्ट्री ऑफिस से ना पूरा चल रहा है ना, वही चौपट है ना। तो आदमी दौड़ रहा है, जिसके नाम से केवाला है ना वो दौड़ रहा है, काम नहीं हो रहा है, जिसके नाम से खतियान है बंटवारा करके है ना, भैयारी बंटवारा करके दौड़ रहा है ना, वो जमाबंदी नहीं फुटक रहा है, जमाबंदी अलग नहीं हो रहा है।
तो कैसे काम चलेगा? संतोष जी, अभी प्रेजेंट में आपके पास अगर कोई किसान रजिस्ट्री करवाने के लिए आए तो उसको कौन कौन सा मेन डॉक्यूमेंट्स लेके आए जो आप उसके जमीन को रजिस्ट्री आप कर सकते हैं? बैंक डॉक्यूमेंट में जैसे खतियान हो, केवाला हो, है ना, खतियान में तो सम्मिलान जब पैतृक संपत्ति है उसमें बंटवारा करके अलग से रसीद कटाएगा, जिनके नाम से वही होगा, है ना। जैसे केवाला है जिनके नाम से रहेगा, जो मंडी खेसरा रकबा ठीक रहेगा वही होगा, है ना। वो तो किसी के पास है ही नहीं है। अगर अभी प्रेजेंट में अगर किसी किसान के पास जमाबंदी और करेंट रसीद नहीं है तो इस रजिस्ट्रेशन में क्या किया जाए? वो तो अंतर जाना होगा, अंतर में जाके दाखिल करावे, है ना, रसीद अपना नाम से करावे, है ना, तभी होगा। और कई किसान ऐसे हैं कि मैंने दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन किए हैं और ऑफिस द्वारा रिजेक्ट किया गया, फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? रिजेक्ट क्या बोले संतोष जी? परिमार्जन ऑफिस है तो अंचल है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, परिमार्जन में जो है ना, जहाँ हम स्थित किए हैं ना, वो अपना एप्लीकेशन आवेदन दे, है ना, जैसी दिक्कत होती है। परिमार्जन में कोई पब्लिक जाता ही नहीं है, इतना पब्लिक जानकारी भी नहीं ना है। हम लोग को जानकारी है तो जो पूछने के लिए आता है तो उसको कहते हैं, आम जनता को तो जानकारी भी नहीं है ना, कहाँ हमको रिजेक्ट किया, कहाँ जाना है। संतोष जी, लाखों दर्शक इस समय जुड़े हुए हैं तो उनको क्या मैसेज दीजिएगा? मैंने क्या क्या चीज लेकर आए तो आप सही सलामत उसे रजिस्ट्री करवा सकते हैं? केवाला लेके आवे, रसीद लेके आवे, है ना, खेसरा रसीद में होना चाहिए, रकबा रसीद पर होना चाहिए, जमाबंदी होना चाहिए, होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मुख्य चीज उनको लेके आना पड़ेगा। जी, वही नहीं है, सबके पिताजी के नाम से, पितामह के नाम से है ना। सबसे दिक्कत है, लगन का समय है, सबके घर में शादी है ना, वही परेशानी है। अभी एक तुरंत आनंद फानंद में कानून लागू होने के बाद ही कैंप लगा रहे हैं, कैसे संभव? चलिए ठीक है संतोष जी, हमारे चैनल के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय निकाल के दर्शकों के अंदर जो एक उलझने थी कि भाई हम लोग रजिस्ट्री करवाने के लिए जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, इसके लिए आप बताएं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।